पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबियों का सफर जारी। तारीख में पहली बार पीएसएल का न्यूयॉर्क में रोड शो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी समेत लेजेंड्स क्रिकेटर्स की शिरकत। शुरका से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने पीएसएल 11 की तारीखों का ऐलान कर दिया। 11वां एडिशन 26 मार्च 2026 से 3 मई तक खेला जाएगा। पीएसएल को नंबर 1 लीग बनाने का अज़्म दोहरा दिया। कहा, 2 नई टीमों की बिडिंग की तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर। पीसीबी और पीएसएल इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। पीएसएल में सरमायाकारी करने वालों को खातिर ख्वाह फ़ायदा मिलता है। खिलाड़ियों को इनामात देने से उनकी हौसला अफजाई होती है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबियों पर ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा, पीएसएल आलमी ब्रांड बनकर उभर रही है। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर बोले, पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट की शनाख्त का जरिया है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना था, लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पीएसएल कामयाबियों पर कामयाबियां समेट रही है। आईएमएफ के एमईएफपी में कोई नई चीज़ नहीं है। वजारत खजाना के मुताबिक आईएमएफ प्रोग्राम के आगाज़ पर हुकूमत ने मुजवज़ा इस्लाहाती पॉलिसीज़ पेश की। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल करार दिया। नैब की कारकर्दगी और खुद मुख्तारी में बेहतरी पर गुज़िश्ता जायज़ों में इतफाक़ हुआ। नैब की मौसर कारकर्दगी और दीगर तहक़ीक़ाती इदारों से ताउन की मजबूती इसी तसलसल का हिस्सा है। पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स में आलमी मिसाल बनेगा। टेक्नोलॉजी से अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकिम कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब पुरुमीद कहते हैं, बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली इक़दाम है। इस फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाली 3 ममालिक में शामिल है। वर्ल्ड बैंक का पंजाब में माली मुआवनत से जारी मनसूबों की तामीराती रफ्तार और मयार पर इज़हार इत्मीनान। आलमी बैंक ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी और अज़्म को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की गैर मुल्की फंडिंग से पंजाब में जारी मनसूबों की रफ्तार मज़ीद बढ़ाने की हिदायत कर दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक जायज़ा इजलास में वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने पाकिस्तान में मौसरी इस्लाहात के अमल को सराहा। फैज़ हमीद बानी PTI के लिए प्लान बनाता था। बानी PTI के हर जुर्म में फैज़ हमीद का रोल था। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बता दिया। कहते हैं, फैज़ हमीद के बाद बानी PTI पर भी 9 मई का मुकदमा चलेगा। चेयरमैन पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं, फैज़ हमीद को सज़ा पाकिस्तान में नए बाब का आगाज़ है। 9 मई और फंडिंग वालों का भी कड़ा एहतसाब ज़रूरी है। भारत के हिमायतियों को भी पकड़ने का वक्त आ गया है। तालिबान रजीम का बग्राम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बग्राम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी की खबरों में कोई हकीकत नहीं। सोशल मीडिया पर तालिबान ने जंगी मशकें, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स दिखाई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बग्राम एयरबेस की वापसी का मुतालबा भी कर चुके। अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक और रूस के खसूसी नुमाइंदों का तेहरान में इजलास। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिपू ने खिताब में कहा, दहशतगर्दी से मुतालिक इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदगी से हल होना ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और सिक्योरिटी के फ़रोग़ का ख्वाहां है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कलीदी खिताब से इजलास का आगाज़ किया। काबुल में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर उबैद निज़ामानी भी इजलास में शरीक हुए। रवां बरस बलोचिस्तान में 78,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने कहा,
दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में 707 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 202 एहलकार शहीद जबकि 280 शहरी जाँ बहक हुए। रवां बरस की सबसे बड़ी कामयाबी अमेरिका की जानिब से BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना है। DIG CTD एतजाज़ गोराया का कहना था खारान में दहशतगर्द SHO को अगवा करना चाहते थे, मज़ाहमत पर उन्हें शहीद कर दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुस्लिम लीग काफ का गिलगित बल्दिस्तान में इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला चौधरी शुजात हुसैन की हिदायत पर किया गया। चौधरी सालिक हुसैन गिलगित बल्दिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर। गिलगित बल्दिस्तान के लिए पार्लिमानी बोर्ड और इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटियां कायम कर दी गईं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक हसन ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। शाहराह भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन और मलीर नदी पर N5 पुल मंसूबे का मुआयना किया। मुनाफिक काम करना चाहते हैं, नाकाम करना जानते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुनाफिक कराची में मायूसी बेचते हैं, हादसों का इंतजार करते हैं। शहर मुनाफिकत से नहीं काम के जरिए चलेगा। इनको ऐसा बेनकाब करूंगा कि लग पता जाएगा। पीपल्स पार्टी का एक कारकुन शहर कायद की खिदमत में मसरूफ है। शिकारपुर PS 9 गढ़ी यासीन में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। दिन भर पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUI के रशदुल्ला शाह में कड़ा मुकाबला। नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। लियारी तशद्दुद नहीं, सकाफत, अमन, सलाहियत और हौसले की अलामत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम ने कहा, भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान और ख़ास तौर पर लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की एक और मिसाल है। शर्जील इनाम ने मजीद कहा, अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म मेरा लियारी का हकीकी चेहरा दिखाएगी, जिसमें अमन, खुशहाली और फख्र की झलक नजर आएगी। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्जरलैंड के आलमी इदारे की तरफ से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गए। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला मुनफरिद इदारा बन गया। सूबे में सहूलत बाजार अथॉरिटी ने मजमूई तौर पर 17,000 से ज़ायद स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम कर डाला। DSP बीवी और बेटी का कातिल निकला। लाहौर में खातून और उसकी बेटी के अगवा का ड्रॉप सिन। मुद्दई DSP उस्मान हैदर ही मुलव्वस निकला। पुलिस ने बेटी की लाश लाहौर के इलाके कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद कर ली। DSP को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान हैदर ने खुद बीवी और बेटी के अगवा की FIR थाना बरकी में दर्ज करवाई। कराची से 3 हाई प्रोफाइल मुलजिमान समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से G3 SMGs और पिस्तौल बरामद। गिरफ्तार भत्ताखोर की निशानदही पर पुलिस और SIU ने बड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिमान वसीउल्लाह लाखू और अब्दुल समद काठियावारी का भत्ताखोर नेटवर्क चला रहे थे। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होगा। शुमाली और मगरबी इलाकों में बारिश और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्दिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। ज़ियारत और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। बर्फबारी के बायस पहाड़ी इलाकों में बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग, हमलावर समेत 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े पर इज़हार अफसोस, कहा इलाके में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए गए हैं। अमरीकी तालीमी इदारों में फायरिंग के वाक़यात का सिलसिला जारी। रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 18 जख्मी। सदर ट्रंप का कहना है शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मियों और उनके अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तालीमी इदारों में फायरिंग का ये 70वां वाक़या है।
दमिश्क में अमरीकी और शामी अफवाज पर मुश्तरका गश्त के दौरान फायरिंग, 2 फौजियों समेत 3 अमरीकी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश से था। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लिया जाएगा। सऊदी अरब में रियाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा 2 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। दुबई में भी मूसलाधार बारिश। कराची में साहिल के करीब स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की ज़ेर तमाम मैराथन रेस। 4 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रेस में हज़ारों शहरियों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद अख्तर ने 21 किलोमीटर रेस में पहली पोजीशन हासिल की। हैप्पी क्रिसमस। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस में चंद रोज बाकी। दुनिया भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। घरों, गलियों और चौराहों पर क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं। बाजारों और मार्केटों में खरीदारी उरूज पर। बच्चों को नित नए तोहफों के लिए सेंटा क्लॉज का इंतजार। लाहौर के जलानी पार्क में गुले दाऊदी की बहार आ गई। गेंदे के रंग बिरंगे फूलों की सालाना नुमाइश देखने शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। शहरियों का कहना है तरोताज़ा और खुश रंग फूल देखकर जिंदगी भी तरोताज़ा और खूबसूरत महसूस होने लगती है। अंडर 19 एशिया कप। भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। भारत ने 241 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तानी टीम 150 रन पर ढेर हो गई। कौमी टीम के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाए। बच्चों बड़ों में यकसा मकबूल WWE रेसलर जॉन सेना ने रिटायरमेंट ले ली। वाशिंगटन DC में होने वाली स्नैचर नाइट्स में रेसलिंग करियर को खैराबाद कहने का ऐलान किया। जॉन सेना ने रिंग के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी खूब नाम कमाया। और ये है एक जबर इत्तफाक नहीं, जून होना कोई मजाक नहीं। उर्दू जुबान में मुनफरिद बहर के शायर जान इलिया की मदाउन का जन्मदिन नहीं भूले। 14 दिसंबर 1931 को भारत के शहर अमरोहा में पैदा हुए। असल नाम सैयद हुसैन सब्त असगर नकवी था।